आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दा अब ये एक राज्य से सीमित न रहकर, राजस्थान सीमित रहकर पूरे राज्यों में इसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका फैसला 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा सुनाया गया था, जिसमें प्राथमिक से शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद आप जानते हैं, तमाम बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से तमाम प्रोटेस्ट, ट्विटर या फिर अब अध्यादेश जैसी लाने वाली मांगे तरह तरह की होने लगी। और उस बीच चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, हिमाचल प्रदेश हो, उड़ीसा हो, तमाम ये राज्यों से भर्तियां निकली और निकल रही हैं। असम हो, तमाम राज्यों से भर्तियां निकली और भर्ती प्रक्रिया चल रही। अगर इन भर्ती प्रक्रिया पर आप देखें तो अभी लेटेस्ट बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 24 से 28 अगस्त 24 अगस्त से 26 अगस्त तक प्राथमिक की भर्ती कराई गई, क्योंकि उच्च प्राथमिक में बीएड को कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक में 2008 एनसीटी के 2018 गजट पर से वो वैलिड थे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्रैश कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती गई और काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैं आपको पहले बताया, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों की मांग थी कि हम ने 2018 एनसीटी की गजट पर देखकर ही बीएड किया और उससे हमें प्राथमिक से लगाकर 12वीं तक का मौका एनसीटी ने ही दिया। ठीक है। उसके बाद बीटीसी का देखें तो दूसरे पक्ष को देखें तो वो भी लगातार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगाकर, हाई कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक सक्रिय रहा और वो अपना एकाधिकार, जो आप जानते हैं कि बीटीसी जो डीएलएड जिसके जो प्राथमिक के लिए ही बना था, जिसको एनसीटी के पूर्व चेयरमैन हो या एनसीटी के जो वर्तमान अध्यक्ष योगेश सिंह हो, उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि प्राथमिक के लिए बीटीसी ही, डीएलएड ही योग्य है। तो एनसीटी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया, वो भी मैंने आपको दिखाया था, उनका इंटरव्यू आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो कई जो शिक्षाविद हैं उन्होंने भी बताया कि डीएलएड ही प्राथमिक के लिए एलिजिबल है, चाहे जो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे जो भी हो। तो आपने देखा उसके बाद देखें कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एनसीटी के गजट पत्र को देखकर वो उन लोगों का कहना है कि हमने बीएड किया और हमारी उनकी मुश्किलें बढ़ती गई, अब उनको प्राथमिक में भर्ती होने का मौका उनसे छीन गया और उसके लिए वो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश की मांग करने लगे। उसके बाद अगर आप देखें, बिहार शिक्षक भर्ती पर बीएड अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और पेपर देने के बाद जो कि वीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने कहा उनको पेपर देने का मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फॉर्म पहले भरा था और उन्होंने पेपर दिया। उसके बाद बिहार के स्टूडेंट, डीएलएड के स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट गए, जिसमें 3 जजों की पीठों ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसलों को सही ठहराते हुए बिहार सरकार को नोटिस, ऐसा जैसा उसमें बताया गया कि उन्होंने नोटिस दिया कि आप उस फैसले के हिसाब से करिए। तो आपने देखा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कहा कि परीक्षा तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, पेपर से पहले ही बता दिया था कि परीक्षा तो हम वंचित कर नहीं सकते, लेकिन बीएड स्टूडेंटों का रिजल्ट रोक लिया जाएगा, वो स्पष्ट होगा एनसीटी के नई गाइडलाइन से या जो भी हो। ठीक है। तो अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से भी डीएलएड के स्टूडेंट जो बिहार के थे, जो बीपीएससी के दिनों पेपर दिया था, वो वहाँ से भी उन्होंने जीत हासिल की। फिर उसके बाद आप देखें असम राज्य हो, असम राज्य में भी आप देखें तो एक जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग
से हुई थी, उसका एक जो प्रॉस्पेक्टस था वो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें बीएड को 1 से 5 तक भर्ती में शामिल करने को दिखाया गया। बाद में वहाँ के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बता दिया कि एलपी, और एलपी मतलब लोअर, यूपी में अपर, तो उन्होंने बता दिया कि जो बीएड अभ्यर्थी एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार उच्च प्राथमिक के लिए और एलपी लोअर के लिए डीएलएड अभ्यर्थी हैं। उसके बाद फिर बीएड अभ्यर्थियों की परेशानियां दूर नहीं हुई। फिर आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश से भी बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। उसके बाद उड़ीसा से प्राथमिक शिक्षा भर्ती विज्ञापन अभी भी जारी हुआ, 20,000 समथिंग वैकेंसियों का, वहाँ से भी बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। उसके बाद अगर आप एमपी से देखते तो एमपी से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए हाई कोर्ट पर सुनवाई चल रही है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हटाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसी कोर्ट का आर्डर को आधार बनाकर डीएलएड अभ्यर्थी जाते हैं और उसी कोर्ट के आधार से ही बीएड अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद एक नई, अगर आप देखें, एक नई किरण जगी बीएड अभ्यर्थियों के लिए। छत्तीसगढ़ से जो शिक्षक भर्ती थी उसकी परीक्षा हो गई थी, चयन परिणाम भी जारी हो गया था, काउंसलिंग होनी थी, जिस पे से छत्तीसगढ़ के डीएलएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। फिर अगर आप देखिए उसके बाद बीएड अभ्यर्थी बहुत ही ढंग तरीके, कुछ तरीके से उन्होंने 3 दिन के अंदर जो भी अपनी फाइल जो की और सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर अपनी जो एसएलपी है उसको एडमिट कराया, इमरजेंसी पे एडमिट कराया और उसकी सुनवाई होती है 29 अगस्त को या 28 अगस्त को, ठीक है, उसकी जिसकी मैंने आपको जानकारी दी थी। उसकी सुनवाई के बाद जब सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी में, तो उस पर उन्होंने जो अपना पक्ष रखा कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने हमको बिना सुने या हमको बिना पार्टी बनाए अपना जजमेंट दे दिया और भर्ती जो काउंसिल प्रक्रिया से हमको बाहर कर दिया। ये बातें बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजेस की जो जजेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो फैसला था उस पर जो स्टे लगा हुआ था बीएड अभ्यर्थियों काउंसलिंग में शामिल न करने का, वहाँ से उनको वो स्टे हटा देते हैं और नोटिस जारी करते हैं सरकार को भी और वहाँ पे भी कि आप लोग जाइए, आप लोग पार्टी बनिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो मामला चल रहा हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ में, वहाँ पार्टी बनिए, ये आपका भी पक्ष सुना जाएगा। तब तक ये स्टे जो लगा हुआ हटाए जाते हैं और जो काउंसलिंग प्रक्रिया आपको उस पर आप सभी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। लेकिन जो भी प्रक्रिया काउंसलिंग की होगी या नियुक्ति की होगी वो सभी छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के अधीन होगी। वो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर लिखा जाएगा या आपकी नियुक्ति जो भी होगा उस पर लिखा जाएगा कि जो भी प्रक्रिया होगी हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। आप जाइए, अब आपका पक्ष सुना जाएगा, आप पार्टी नहीं थे। तो इतना बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिली वहाँ से और स्टे हटा, उनको काउंसिल प्रक्रिया में शामिल होने का सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया। फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ प्रशासन की ओर से एक लेटर जारी होता है और जो 31 अगस्त या 30 अगस्त को जो काउंसलिंग होनी थी वो काउंसलिंग ब्रेक कर दी जाती है और काउंसलिंग नहीं होती है। अब फिर वो काउंसलिंग नई डेट जब उसकी सरकार जारी करेगी तब होगी। अब बीएड अभ्यर्थियों का जो था जो उनका पक्ष नहीं सुना गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया कि हाई कोर्ट उनका पक्ष सुने। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया है वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव होगा। और ये मैटर जो जजमेंट है, गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें एक क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहाँ रिस्पोंडेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पोंडेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़े ग्रेट। थैंक यू।
मिली थी छत्तीसगढ़ बीएड अभ्यर्थियों के लिए। अब पूरा जो मामला है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने यही प्रेयर आधार बनाकर किया था कि हमको बिना सुने ये जजमेंट पारित कर दिया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। अब इसके बाद आप देखिए बीएड अभ्यर्थियों के लिए अगर इस कोर्ट के देखा जाए तो एक छोटी सी आशा किरण ही अगर जगती है। अब उनको भी लगता है कि जैसा कि जो उनके बीएड के वकील थे एससी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि हमने जो राहत मांगी है, जो 18 से 23 तक बीएड अभ्यर्थी जो चल रही प्रक्रिया उनमें उनको राहत दी जाए और इसको हम 3 जजेस की बेंच तक ले जाएंगे, ऐसा उनके बीएड अभ्यर्थियों की वकीलों की तरफ से कहा गया। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, अभी उसको भी दिखा दूंगा मैं आपको, और कल भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर बीटीसी का अगर हम देखें, यहाँ पर बीटीसी के अभ्यर्थी उनका क्या राय मशवरा है, क्या कहना है इस संदर्भ में। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उनको खाली काउंसलिंग पर वहाँ पर स्टे मिला है, काउंसलिंग पर शामिल करने के लिए, और जो कि पूरा मसला हाई कोर्ट को दे दिया गया। अब हाई कोर्ट दोनों को सुनेगी, दोनों को सुनने के बाद जो जजमेंट होगी, क्योंकि अभी खाली सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार, और चूँकि हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ बीएड पार्टी नहीं थी, बीएड वाले पार्टी नहीं थे, अब वो पार्टी बनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया था 11 अगस्त का, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको बनाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी ये जजमेंट के बारे में कोई नहीं ऐसा चीज़ बात की गई, सिर्फ उनकी प्रेयर थी कि हमको बिना सुने हटा दिया गया। तो अब देखते हैं क्या होता है। जो भी जानकारी होगी, चाहे बीटीसी वाले अभ्यर्थियों की हो, चाहे बीएड वाले के अभ्यर्थी हो, हम आपको देते रहेंगे। बस आशा आप सभी भाई बहनों से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।